नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संगठन महासचिव जांग मिंग के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक से सतत विकास के लिए जलवायु वित्त पोषण की आवश्यकता पर बल दिया। रूस द्वारा यूक्रेन पर क्रेमलिन पर ड्रोन हमले पर करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। अब समाचार विस्तार से। गोवा में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचना शुरू हो गया है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गियो लावारोव गोवा पहुंच चुके हैं। ये बैठक आज और कल होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सवेरे एससीओ महासचिव जांग मिंग के साथ बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने पर जनरल मिंग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। चीन और पाकिस्तान समेत संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने की संभावना है। डॉक्टर एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग तथा विवादित मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध होगा। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में पहले चरण के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 10 महापौर और अन्य पार्षदों और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है। मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एक बूथ पर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मतदान हमारा अधिकार होने के साथ साथ हमारा मुख्य कर्तव्य भी है। अपने नगर निकाय को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आपको भी मतदान करना चाहिए। दूसरे चरण का मतदान 11 मई और मतगणना 13 मई को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने प्रयागराज में वोट डाला। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर है। वो कल बेल्लारी और तुमकुरू में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भी आज राज्य में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेवारगी में जनसभा को संबोधित किया और कल बुर्गी जिले के अफजलपुर में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेलगावी जिले के निपानी में जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेलगावी उत्तर, बेलगावी दक्षिण और बेलगावी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज कांग्रेस के लिए हुबली में प्रचार किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रमुख मुद्दों को लेकर बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित किया। राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वरुणा में प्रचार कर रहे हैं। जनता दल एस प्रमुख HD देवगौड़ा हसन जिले में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री N बीरेन सिंह से बात की और वहां के हालत की जानकारी ली। श्री शाह ने राज्य में शांति वापस लाने के लिए सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मणिपुर के कुछ हिस्सों में कल ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा चुराचंद्रपुर जिले के तोरबंग इलाके में आयोजित रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। ये रैली मैतेई समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में निकाली गई थी। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 5 दिनों के लिए मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है।
गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र लगातार यहां की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनाती कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक एडीबी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैंक को सतत और सुदृढ़ क्षेत्रीय विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने सोल में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। सुश्री सीतारमण ने एडीबी से अनुरोध किया कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना का खुलासा करें तथा भारत जैसे मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए जलवायु वित्त की रियायती व्यवस्था पर विचार करें। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार की अति सक्रिय नीतियां और सशक्तिकरण वाले विकास के कारण मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ध्यान बुनियादी सुविधाओं के रणनीतिक और एकीकृत विकास पर केंद्रित है और सरकार अभूतपूर्व पूंजीगत व्यय से प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तैयार कर रही है। वित्त मंत्री ने जलवायु वित्त पोषण तथा अन्य क्षेत्रों में एशियाई विकास बैंक के प्रयासों को भारत का समर्थन जारी रखने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में 100 स्वास्थ्यवर्धक और स्वच्छ भोजन सामग्री विकसित करने के लिए शुरू की गई फूड स्ट्रीट परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित भोजन की आदत विकसित करना, भोजन से होने वाली बीमारियों को कम करना और स्वास्थ्य के सभी मानदंडों में सुधार करना है। फूड स्ट्रीट परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक फूड स्ट्रीट को 1 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा। इस राशि का उपयोग पीने का स्वच्छ पानी, हाथ धोने और शौचालय की सुविधा, सूखे और गीले कूड़े से निपटान की उचित व्यवस्था पर किया जाएगा। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आवास और शहरी मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फूड स्ट्रीट केंद्रों के लिए सफाई और खाद्य सुरक्षा मानदंडों में सुधार के अनेक कदम उठाए हैं। इनमें खाना तैयार करने वालों को प्रशिक्षण देना, भोजन सामग्री का निष्पक्ष आकलन करना और फूड स्ट्रीट का प्रमाणन शामिल है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में करेरी क्षेत्र में आज सुबह एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी पर सेना और पुलिस के संयुक्त दल ने घेराबंदी कर खोजी अभियान चलाया। संयुक्त दल के संदेहात्मक स्थान पर पहुंचते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और उनकी पहचान की जा रही है। आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,962 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,000 से 863 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 36,244 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और मास्टरकार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना। भारत में जन्मे वित्त और विकास विशेषज्ञ अजय बंगा को जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक संकटों से निपटने के लिए विश्व बैंक में बदलाव करने का काम सौंपा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी के अंत में इस पद के लिए 63 साल के अजय बंगा को नामित किया था। विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास का स्थान लेने के लिए बंगा एकमात्र दावेदार था। वो 2 जून को इस नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। विश्व बैंक बोर्ड के सदस्यों ने सोमवार को बंगा का 4 घंटे तक साक्षात्कार लिया, फिर उन्हें चुना गया। बोर्ड के 25 में से 24 सदस्यों ने बंगा के पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस अनुपस्थित रहे। आज सुबह कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों में धमाकों की आवाजें आई। यह हवाई हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान हेग में संबोधन से पहले किया गया। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन में एक ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया।
रूस का दावा है कि ये हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की एक कोशिश थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक रडार से परिसर को लक्षित ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। कथित हमले के समय उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन परिसर में मौजूद नहीं थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।